कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। उम्मीद की जा रही थी इस बजट में महंगाई से राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं है। उम्मीद की जा रही थी आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बहनों का मानदेय दुगना हो जाएगा, नहीं हुआ है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अब जो है सड़कों पर उतर रही है और इसके साथ ही 29 जुलाई को राष्ट्रीय जो व्यापी आंदोलन भी करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, जिस तरीके से आज आपने बड़ा ऐलान किया है कि 29 तारीख को आप लोग महिलाओं के हक के लिए, उनको सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए आप लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे? देखिए, देश भर में अब महिला कांग्रेस एक मजबूत संगठन की तरह जो है तैयार होकर खड़ा हो चुका है। अब हमने फैसला किया, हम ये संगठन आंदोलन का रूप लेगा और 28 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से महिलाएं आ रही हैं। हमारी मात्र 3 मांगे हैं। पहली मांग है, इस संविधान के तहत महिला आरक्षण कानून हमें मिला है, लेकिन वो कानून लागू नहीं हो रहा। हमारी मांग है, महिला आरक्षण कानून को लागू करो, आज करो और अभी करो। इसी आरक्षण में ओबीसी बहनें, अति पिछड़े वर्ग की बहनें छूट गई हैं, उन्हें भी इसमें भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाए। दूसरी बड़ी मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। उम्मीद की जा रही थी इस बजट में महंगाई से राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं है। उम्मीद की जा रही थी आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बहनों का मानदेय दुगना हो जाएगा, नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी की गारंटी 450 का सिलेंडर मिलना था, कहाँ मिल रहा है, किस शहर में किस महिला को मिल रहा है? दीजिए 450 का सिलेंडर। और राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय महालक्ष्मी योजना थी, उसके तहत था कि हम हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना उसके बैंक खाते में सीधा डालेंगे, यानी कि हर महीने 8,500 उसके खाते में सीधा पैसा डालेंगे, ताकि वो महंगाई बेरोजगारी से लड़ पाए और उसके साथ हिंसा ना हो। तो हम मांग करते हैं महालक्ष्मी योजना को लागू किया जाए। तीसरी बड़ी मांग इस आंदोलन की रहेगी, वो है सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, इतनी दबंगों की हिम्मत हो रही है। राजस्थान में मात्र 6 महीने में 20,000 महिलाओं से अपराध होता है, थाने की और अदालतों के चक्कर काट रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के नई मुंबई में 30 साल की महिला के साथ जघन्य अपराध, सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मैं पीड़ित के परिवार नई मुंबई होकर आई हूँ। मैंने रीवा की दोनों महिलाओं को, जिनको ज़मीन में गाड़ा, उनसे बात की है और ये आंदोलन उनको न्याय दिलाने का है। मैं देश की हर महिला को कहूँगी जिसे न्याय नहीं मिल रहा, हर उस परिवार को कहूँगी जो न्याय के लिए लड़ रहा है, 29 जुलाई भारत की राजधानी दिल्ली आइए। हमारा मंच आपका है, हम आपको आवाज़ देंगे, हम आपको ताकत देंगे। संसद चल रहा है, हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो तीनों मांगों को माने और ये आंदोलन अब तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों मांगों को मान लिया जाता। हमें हमारा न्याय का हक जो इस संविधान के तहत नहीं मिल जाता। 29 जुलाई को राजधानी दिल्ली है, उसके बाद निरंतर आप देखेंगे अब हर राज्य की राजधानी, बड़ा छोटा शहर, जिला, गाँव में ये आंदोलन जाने वाला है। इन 3 मांगों को जब तक मान लिया जाएगा। और 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश भर से लाखों महिलाएं रामलीला मैदान तक पहुंचे, ये आंदोलन पूरा उसी का हिस्सा रहेगा। सरकार को मजबूर करेंगे, झुकाएंगे, अपना संवैधानिक हक अधिकार मांगेंगे। लेकिन मैम, जिस तरीके से देश में अभी महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसके अलावा देखें तो मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहते हैं कि हम महिलाओं की सरकार है। आपको लगता है कि ये सरकार महिलाओं की सरकार है? खोखले नारे हैं, बेटी बचाओ का नारा देते रहे और प्रधानमंत्री जी बेटियों के बलात्कारियों के लिए प्रचार करते रहे, वोट मांगते रहे। प्रज्वल रेवन्ना उदाहरण है, ब्रजभूषण शरण उदाहरण है। एक हार गया और एक की टिकट काटने पर मजबूर हम ही लोगों ने किया सड़कों पर आके। आप लाडली बहना मध्य प्रदेश में, लाडली बहनों की तो ज़मीन में गाड़ा आपके दबंगों ने और आप चुप हैं, कोई आवाज़ नहीं उठ रही। पूरी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस, रीवा से लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले में आंदोलन हुआ है और अब ये आंदोलन में 3 मांगों को, मैंने कहा, फिर सुरक्षा को लेकर देशव्यापी बनेगा। अब हम हल्के में नहीं लेंगे। अब जो भी नेता अपराध करेगा या कथनी में इस तरह का महिला के मान सम्मान को ठेस पहुँचाएगा, हम उसके घर तक घुस के उनकी महिलाओं तक को दिखाएंगे कि क्या हरकतें ये कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मैम, जिस तरीके से बिहार की सियासत अभी गरमाई हुई है, वहाँ विधानसभा के अंदर जो बयानबाजी हुई, बिहार के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया वहाँ के एक विधायक आरजेडी के बारे में कि महिला हो तुम्हें कुछ नहीं पता, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप खुद सोचिए कि जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री, सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री, एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता है, तो वो क्या संदेश दे रहा है अपने राज्य में कि मैं अगर ऐसा भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी महिला के मान सम्मान को ठेस पहुँचा सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो क्या संदेश दिया आपने? हम नीतीश जी आपको ये संदेश नहीं देने देंगे।
हम अब आपका पीछा करेंगे। हम तब तक महिला कांग्रेस आपका पीछा करेगी जब तक आप माफ़ी नहीं मांग लेते। हम तब तक आपका पीछा करेंगे जब तक आपकी माफ़ी स्वीकार नहीं कर ली जाती है। जिसका आपने अपमान किया उसको महसूस होना चाहिए कि आप किसी के दबाव में नहीं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपने गलती की है। और जब तक आप हमें ये यकीन नहीं दिला देंगे कि आपने ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी और आप नहीं करेंगे, हम तब तक आपका पीछा करेंगे। आप पटना जाएंगे, आप बिहार के जिस सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएंगे, आप दिल्ली तक आएंगे, तो हर जगह महिला कांग्रेस के संगठन बन चुके हैं, आपका पीछा करेंगे। और ये मैं बात पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर कह रही हूँ। आज के बाद किसी भी नेता ने, चाहे वो महिला नेता है, विधायक है, सांसद है या आम महिला है, हमारे लिए सब बराबर हैं, अगर उसके मान सम्मान में ठेस पहुंची आपके शब्दों में, तो फिर आपको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, आपका पीछा करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सोच समझ के आज के बाद कहिएगा किसी को कुछ कहना है। लेकिन नीतीश जी का तो पीछा हम आज और अभी से करना शुरू करेंगे। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ। जिस तरीके से आपने बोला कि आपका संगठन जो महिला कांग्रेस है वो पूरे देश भर में फैल रहा है बहुत तेज़ी से, तो जो एक आम महिला है, जो एक गरीब महिला है, क्या ऐसे में जिनके साथ शोषण होता है या जिनके साथ जिनको न्याय नहीं मिल पाता या कानूनी तौर पर किसी भी तरह की जो समस्याएं होती हैं, तो आप महिला कांग्रेस उन महिलाओं के साथ किसी भी राज्य में खड़ा रहेगा मजबूती के साथ? बिल्कुल रहेगा। हम बने इसीलिए, हमारा संगठन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस किसके लिए बना है? आधी आबादी को न्याय, हक, सुरक्षा दिलाने के लिए बना है। और हमारे उसके लिए हमारा एक मजबूत संगठन होना ज़रूरी था। मेरा 7 महीने तक अध्यक्ष बनने के बाद पूरा फोकस संगठन पे रहा कि एक मजबूत संगठन ही मजबूती के साथ इन बहनों के साथ खड़ा हो सकता है। अब वो संगठन एक मजबूती से तैयार होकर खड़ा है और अब कोई भी बहन हो, अगर हम तक पहुँच गई और हम उस तक पहुँच गए तो न्याय भी पहुँच जाएगा। ये मैं भरोसा दिला रही हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होगा और अगर किसी के साथ अन्याय होता भी है तो महिला कांग्रेस उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।